डेली टॉक बेसिक क्लास चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी मैं ग्रुप एंड सब ग्रुप जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन बता रहा था। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने सीधा क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए, अगर आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये देखिए बीएससी जो है, मैं बीएससी पार्ट 1 मैथ फर्स्ट है ये मेरा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अभी मैं यही वाला पढ़ा रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। ये देखिए जानकारी के लिए बता दो, ये जो पहला वाला है चैप्टर ये पूरा समाप्त हो चुका है। इसकी सारी वीडियोस आ गई हैं। जितने भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में से पूछा गया था, सब चीज़ मैंने बता दिया। अभी फ़िलहाल ये दूसरा वाला चैप्टर चल रहा है, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। फिर आगे के ये जो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सारे की वीडियोस आ जाएंगी। बस आपको करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो यही देखिए यही हमारा सवाल था। ठीक है, हम यहाँ तक पूरा पहुँच चुके थे। हमने जो है 3 प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया था, आसानी से प्रूफ किया था, समझा भी था। अब बात करेंगे ये चौथी वाली प्रॉपर्टी का। उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन है ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा है, 15 में पूछा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2015 में, अवध में भी पूछा गया है। और भी यूनिवर्सिटी में जो कि यूपी की हैं इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, भगा भगा कर मत देखिए। तो ये देखिए हमें इस वीडियो में यही चीज़ प्रूफ करना था, चौथा वाला पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, एक बार पढ़ के मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा क्या गया है। इसमें लिखा है फॉर एवरी ए, यानी कि ए कोई एलिमेंट है कैपिटल जी का, सभी एलिमेंट के लिए जो कि हमारे गिवन सेट जी में अवेलेबल हैं। ठीक है, सभी एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट उसी जी में अगर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट अगर उसी जी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ताकि ये जो हमारा ये वाला प्रॉपर्टी ये आसानी से फॉलो हो जाए। ठीक है, मतलब कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, अभी एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए है जो कि मेरे जी में से बिलोंग करता है, तो उस ए के लिए एक ऐसा ए इन्वर्स अगर उसी सेट में से मिल जाता है, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जो गिवन सेट में बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि ए और ए इन्वर्स को जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है इसके साथ अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करते हुए, एसोसिएटिव लॉ का ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इसी को अगर ये दोनों फॉलो करते हैं, मतलब कि अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट लिख दूं और फर्स्ट वाले टर्म को सेकंड में लिख दूं तो भी हमारा रिज़ल्ट वही आता है। ठीक है, अगर ऐसा भी होता है और फिर आपस में चाहे तो ये लेफ़्ट हैंड साइड को चाहे तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमें जो हमने पिछली वीडियो में प्रूफ किया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ये हमें मिल जा रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है वो चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को फॉलो कर ले रहा है। और ऐसा सिर्फ ए के लिए नहीं होगा, फॉर एवरी ए। फॉर एवरी ए का मतलब जितने भी सारे ये वाले सेट में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं सबके लिए एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा। अगर ऐसा होता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन के साथ दोनों कनेक्ट होकर,
ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर लें और फिर सॉल्व करने पर चाहे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए चाहे राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जाए, दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर हमारा ये जो ऊपर मैंने प्रूफ किया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें मिल जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, अरे सॉरी अभी तो ग्रुप हुआ ही नहीं है, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, यानी कि सेट और बाइनरी ऑपरेशन को मिला के जो बनता है उसे सिस्टम कहते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है वो फॉलो कर ले रहा है ये वाली प्रॉपर्टी को, यानी कि जो हमारा सिस्टम था उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी फॉलो किया, एसोसिएटिव को भी फॉलो किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को भी फॉलो किया और लास्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को भी फॉलो किया। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छे से नहीं बताया हूँ, बस यहाँ पर जितना लिखा है बस इसी को बताया हूँ। ठीक है, चलिए आपको मैं एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था ये मैंने तीसरा पॉइंट यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को प्रूफ करने के लिए लिया था। ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रूफ करने के लिए मैं ये वाला एग्जांपल लूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले तो मैंने इतना सेट लिया था, यहाँ तक मेरे पहले 30 नेचुरल नंबर्स मैंने लिए हैं और फिर बाद में मैंने 30 और नंबर्स लिए हैं जो कि पहले 30 नंबर के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, ये जो 1 है इसका मैं कनेक्शन अगर 1/1 मैंने ले लिया, इसी ग्रुप में मैंने ले लिया, 2 का 1/2 ले लिया, 3 का 1/3 ले लिया, ऐसे करके मैंने 30 तक लिया और 30 का मैंने ले लिया 1/30। ठीक है, ये मेरा पूरा एक सिस्टम हो गया है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 60 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अगर मेरा एग्जांपल में मतलब कि ये तो मेरा क्या है, ये मेरा सेट है और मैं बाइनरी ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ, अगर मैं 1 और 1/1 को कनेक्ट करूँ बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जैसा अभी मैंने ए और ए इनवर्स को कनेक्ट किया गया था बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो हमारा ई मिला था। ई मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर मैं 1 को 1 × 1/1 करूँ तो हमारा 1 मिलेगा, 2 को कनेक्ट करूँ 1/2 से, तो मेरा सॉल्व करने के बाद 2 × 1/2 यानी कि फिर मेरा 1 मिलेगा। 3 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 1/3 से तो फिर मेरा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी कि हमेशा अगर मैं 4 के लिए ऐसा करता हूँ, 4 × 1/4 1 मिला। ठीक है, 5 के लिए करता हूँ 1 मिला, 30 तक जाता हूँ 30 के लिए करता हूँ 30 × 1/30 = 1, यानी कि हर बार मेरा 1 आ जा रहा है आंसर। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं सबका एक यूनिक क्या है? इन्वर्स है। तो यहाँ पे अगर 2 × 1/2 = 1 आ जा रहा है यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो यहाँ हम कहेंगे कि जो 2 है वो हमारा 1/2 का क्या है? मतलब कि इन्वर्स है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 2 जो है वो 1/2 का इन्वर्स है। यहाँ पे 3 का इन्वर्स क्या है? 1/3 है। 4 का इन्वर्स 1/4 है। ठीक है, यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वही चीज़ यहाँ पर भी क्वेश्चन में कही गई है। ठीक है, जैसे कि मेरा 1 का अभी पिछली एग्जांपल में मेरा 1 का आया था, 1 को मैंने 1/1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, 2 को मैंने किया मल्टीप्लाई 1/2 से, उतना ही आया। ठीक है, तो यहाँ पिछली एग्जांपल में बार 1 आ जा रहा है, तो यहाँ पर ई का मतलब 1 ही है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बी को ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एवरी बी जो कि बिलोंग करता है जी से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट मान लीजिए बी इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा और बी इनवर्स को उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ कनेक्ट करके अगर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा सिस्टम है वो फॉलो कर ले रहा है ये वाली चौथी प्रॉपर्टी को भी, यानी कि इस तरह हमारा जो है ग्रुप है वो डिफाइन हो जा रहा है, क्योंकि हमने चारों कंडीशंस को हमने फॉलो करा लिया। यहाँ पे देखिए कि सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है नॉन एम्प्टी सेट, जी जो अभी मैंने आपको दिखाया वो नॉन एम्प्टी सेट था, इसमें 60 एलिमेंट्स जो थे, और बाइनरी ऑपरेशन मैंने अपने एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन लिया था। ठीक है, तो यही ऑपरेशन, यही जो सिस्टम है ये ग्रुप तभी कहेगा जब हमारे ये चारों कंडीशंस फॉलो हो जाते हैं। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे कंडीशंस मैंने फॉलो करवा दिए हैं। ठीक है,
ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 तक ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि ग्रुप के एग्ज़ाम्पल कौन से हैं। तो अगर हम एक जेड वाला सेट लेते हैं, मतलब सभी भी जितने भी इंटीजर्स हैं, यानी कि सभी नेचुरल्स नंबर्स, ठीक है, और फिर सभी नेचुरल्स नंबर विथ माइनस साइन, और साथ में अगर जीरो को भी हम इन्वॉल्व कर दें तो जो हमारा सेट मिलेगा सारा इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। तो यही सेट जेड जो होता है वो ग्रुप कहलाता है। लेकिन जब हम एडिशन का, मतलब कि सामान्यतः अगर हम एडिशन का साइन लेते हैं तभी ये हमारा जो सेट है, यानी कि जो हमारा सिस्टम प्लस बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। तो यानी सिस्टम प्लस बाइनरी ऑपरेशन, तो हमारा जो बनेगा, ये सेट बनेगा, ये हमारा क्या होगा, एकदम ग्रुप होगा। तो यही ग्रुप का एग्ज़ाम्पल है। इस वीडियो को मैं यहीं पे अब ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आगे की वीडियो में हो सकता है मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताऊँ, या फिर आपको और भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पहले मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जाइए मेरे चैनल पर, अभी को मतलब कि यूट्यूब पर जाकर आप डेली टॉक बेसिक क्लास सर्च करेंगे तो मेरी सारे वीडियोस आ जाएंगी, वो भी क्रम से आएंगी, एकदम सीक्वेंस में। तो आप वहाँ पे जाके सारे पिछले चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए।